त्योहारों में एक है संकष्टी चतुर्थी व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है। पूर्णिमा के पश्चात की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और अमावस्या के बाद की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी के वर्ष के लगभग 12 या 13 व्रत होते हैं। मान्यता है जो भी इस व्रत को करते हैं प्रथम देव गणपति उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। संकष्टी चतुर्थी की बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, पर हम आपको सबसे प्रचलित कथा बताएंगे। ये जानते हैं कैसे हुआ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की शुरुआत। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह तय हो गया था। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी और विवाह का निमंत्रण गणेश जी को छोड़ करके सभी देवताओं के पास गया। बारात प्रस्थान के समय सभी देवगण उपस्थित हुए और गणेश जी को न देखकर सब आपस में बातें करने लगे कि क्या वो गणेश जी नहीं आए, क्या हुआ, क्या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। सब इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ देर बाद समारोह में उपस्थित सभी मेहमानों को यह बात पता चल गई। सबने भगवान विष्णु से पूछा, क्या आपने गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया है? पर भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी और माता पार्वती जी को निमंत्रण दिया है, वो उनके साथ आ सकते थे क्योंकि एक ही परिवार में 2 निमंत्रण अच्छा नहीं लगता है। पर सब देवताओं ने उपहास करते हुए कहा, वैसे भी गणेश जी का खाना बहुत ज्यादा है, 1 मन चावल, 1 मन आटा, 1 मन गुड़ और 1 मन मोदक, और कहीं किसी और के यहाँ जाकर के इतना खाना खाना अच्छा नहीं लगता है। सभी देवताओं में उपस्थित एक देव ने यह सलाह दिया कि अगर गलती से गणेश जी आ भी जाते हैं तो उनको यहाँ द्वार पर खड़ा कर देंगे और उनसे कह देंगे कि आपकी सवारी मूषक है और आप बारात पे बहुत पीछे रह जाएंगे, इसीलिए उनको यहीं पर छोड़कर चलेंगे। यहाँ पर सब लोग राजी हो गए और फिर गणेश जी को बुलाया गया और गणेश जी थोड़ी देर में आ भी गए। फिर उनको समझा बुझा करके द्वार पर बैठा दिया गया और सभी देवगण बारात में चले गए। इतने देर में वहां पे नारद जी आ गए। उन्होंने देखा सब देवगण बारात में चले गए हैं और अकेले गणेश जी वहां पर हैं। पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया, यहाँ पर मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहाँ पर द्वारपाल बना करके बैठा दिया गया है। पर नारद जी ने गणेश जी को अपना बदला लेने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी सवारी मूषक को आगे भेज दीजिए और वो गड्ढा कर दे जिससे वाहन आगे ना जा पाए। गणेश जी ने ऐसा ही किया। उधर वाहन गड्ढे में धंसने लगे। वो वाहनों को निकालने का बहुत प्रयास किया गया है पर वो लोग असफल रहे हैं, साथ ही पहिए टूटने भी लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वहां पे नारद मुनि उपस्थित होते हैं और बताते हैं कि आप लोगों के द्वारा गणेश जी का बहुत अपमान हो गया है, अब गणेश जी ही कुछ कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने अनुरोध किया कि यदि सभी कार्य मंगलमय पूर्वक तरीके से संपन्न कराना है तो गणेश जी से क्षमा याचना करके उनको यहाँ पर बुलाइए। तब शिव जी ने नंदी जी को गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा। जब गणेश जी आते हैं तो उनका सम्मान पूर्वक पूजन किया जाता है। गणेश जी के पूजन के पश्चात वाहनों के पहिए अपने आप जमीन से निकल गए। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि जो पहिए टूट गए थे वो कैसे ठीक होते। फिर क्या था, वहीं पास के खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। उसको बुलाकर उससे पूछा गया, क्या तुम पहिए सही कर सकते हो? उसने कहा, हाँ मैं ये भी काम करता हूँ, और वह गणेश जी का नाम ले करके पहिया सही करने में जुट गया। पहिया सही करने के बाद मजदूर बोला कि क्या आप सबने सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन नहीं किया, तभी तो यह समस्या आई है। यहाँ पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति उनका नाम लेकर के ही कोई कार्य शुरू करता है और आप लोग तब भी देवता हैं, फिर आप लोग कैसे भूल गए? अब आप सभी लोग गणेश जी की जय बोल करके आगे बढ़ जाइए क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है और वो सभी के विघ्नों को हर लेते हैं। फिर क्या हुआ, सब लोग गणेश जी की जय बोल करके आगे बढ़ गए। बारात आगे बढ़ी। भगवान विष्णु का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक घर पहुंचे। मित्रों, तभी से गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी और इस दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं। और अब आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी उपवास और पूजन विधि क्या है। सर्वप्रथम सुबह उठ करके स्नान करके
कर लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। गणेश जी की मूर्ति को स्नान कराएं, पूजन कराएं। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो प्रतिमा को अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद उस पर पुष्प इत्यादि चढ़ाएं। पूजा में मोदक, गुड़, तिल, कलश में पानी, धूप, नैवेद्य और फल, नारियल इत्यादि रखें। इन सब वस्तुओं से गणेश जी की विधिवत पूजा करें। संध्या में अगर संभव हो तो नहा धो करके भोजन बना करके गणेश जी को अर्पित करें। आरती करें और सबको प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। इस प्रकार आपका संकष्टी व्रत संपूर्ण हुआ। गणपति बप्पा मोरिया। भगवान गणेश की कृपा